तो स्वागत है आपका यूके स्पाइड चैनल कहानियों की दुनिया में। आज की कहानी है ब्राह्मण और मानव भेड़िए की। एक गांव में अर्जुन नाम का एक ब्राह्मण रहता था। एक बार की बात है, किसी यजमान के यहाँ ब्राह्मण ने पूजा पाठ की और उसे दान में एक हुष्ट पुष्ट गाय और साथ में एक बछड़ा मिला। ब्राह्मण बहुत खुश हो गया और वह गाय ले गया अपने घर। गाय चूंकि अच्छी हुष्ट पुष्ट थी और खूब दूध देती थी। इस प्रकार पूरे गांव में उस ब्राह्मण की गाय की चर्चा होने लगी कि अरे, अर्जुन पंडित की गाय तो बहुत दूध देती है और बहुत अच्छा दूध देती है। अब उसी गांव में एक क्रूर नाम का चोर रहता था। उसके मन में अचानक लालच आ गया। अब उसने सोचा कि रात को जब ब्राह्मण सोएगा तो मैं चुपके से जाऊंगा और उस गाय और बछड़े को ले आऊंगा और उसे मैं बाजार में बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा लूंगा। अब जैसे ही रात हुई, वह चोर ब्राह्मण के घर अंधेरे में जा ही रहा था, चूंकि रास्ते में घना जंगल भी पड़ता था। जब वह चोर ब्राह्मण की घर की ओर जा रहा था तो उसे रास्ते में ही एक लंबे दांत, लाल लाल आंखों वाला, तेज नाखून और उभरी हुई नाक वाला एक भयंकर मानव भेड़िए जैसा एक आदमी मिला। अब भयभीत चोर ने उससे पूछा कि अरे भाई, तुम कौन हो और रात को तुम कहाँ जा रहे हो? तो उस मानव भेड़िए ने कहा कि मैं एक ब्रह्म राक्षस हूँ। और बोला, तुम कौन हो? तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? तो चोर ने उत्तर दिया कि मैं चोर हूँ और मैं ब्राह्मण के घर उसकी हुष्ट पुष्ट गाय को चुराने जा रहा हूँ। अब राक्षस ने कहा कि देखो, तुम क्या करने जा रहे हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है तुमसे। बस मैंने आज सोचा है कि मैं आज एक ब्राह्मण को मार के खाऊंगा, सो मैं यहाँ चला आया और आज मैं उस ब्राह्मण को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। अब रात में दोनों ब्राह्मण के घर पहुंचे। अब ब्राह्मण के सो जाने पर ब्राह्मण जब अपने घर में सो गया, तब राक्षस दबे पांव उस ब्राह्मण को खाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ने लगा उसके घर की ओर, तो चोर ने उसे तुरंत रोकते हुए कहा कि भाई, यह सही नहीं है। पहले मैं उस गाय और बछड़े को चोरी कर लेता हूँ, फिर तुम अपना काम आसानी से कर लेना। तभी उस मानव भेड़िए ने कहा कि नहीं भाई, गायों को चुराते समय यदि कुछ खटका हो गया तो ब्राह्मण जाग जाएगा और फिर मैं उसे खा नहीं पाऊंगा। और चोर तो अपनी बात पर अड़ा रहा कि नहीं, पहले मैं गाय और बछड़े को चोरी करूंगा, तभी तुम ब्राह्मण के घर में घुसोगे। अब दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े रहे। अब इन दोनों की बहस के कारण ब्राह्मण घर में जाग गया और उसने ध्यान से घर के अंदर से ही दोनों की बातें सुनी और सारी बात समझ गया। अब पूरी तरह से सावधान होकर अपने प्रभु को याद कर और घर से एक मोटी लाठी लिया और दोनों को दड़ा दड़ा कर मारने लगा। और उधर मानव भेड़िया जंगल की ओर भाग गया और चोर तुरंत गांव की ओर भाग गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब दो व्यक्ति आपस में किसी बात पर बहस करते हैं तो उसमें तीसरे व्यक्ति को लाभ आसानी से होता है। तो इस चैनल पर हम ऐसी कहानियां लगातार लाते रहेंगे। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।